ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है अंतर्मुक्ता। पहला पॉइंट है, विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुक्ता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुक्ता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। सेकंड, सभी अंतर्मुखी सदा सुखी हो। पांडव क्या समझते हैं, अंतर्मुखी है या थोड़ा थोड़ा बाहर मुक्ता भी है। कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित तो नहीं करती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित तो नहीं करती। या कभी कभी थोड़ा मजा चख लेते हो, फिर जब धोखा खाते हैं तो होश में आ जाए। नहीं, है ही सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता बाहर मुक्ता से मुक्त हो गए। थर्ड, जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदाकाल के लिए उत्साह रहेगा। उत्साह कम होने का कारण औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखना सुनना। गुण देखने की उत्कंठा हो तो एकरस उत्साह रहे। गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे। फोर्थ, सर्व पर विजयी बनने की युक्ति क्या है। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। जब हर एक के मुख के आवाज को देखते हो तो आवाज देखने से उनके दिल के राज को नहीं जान सकते। दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुक्ता चाहिए। जितना राज को जानेंगे उतना सर्व को राजी कर सकेंगे। जितना राजी करेंगे उतना राज को जानेंगे, तब विजयी बन सकेंगे। फिफ्थ, अभी रमता योगी बनो। ऐसे अनुभव होने चाहिए जैसे कोई बड़े बड़े महात्माएं होते हैं। बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए, यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे। बेहद के वैराग की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। कोई थोड़ा सा वैरागी होता है तो उनकी झलक सिद्ध करती है ना कि यह वैरागी है, तो बेहद की वैराग वृत्ति दिखाई देनी चाहिए। सिक्स्थ, सदा बाप के साथी बनो। सेकंड भी किनारा नहीं। अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देगी। जब साथी साथ निभाने के लिए तैयार है, फिर किनारा क्यों करते। साथी का साथ न होने कारण अकेले करते, इसलिए मेहनत लगती। बाप का साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है। किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती। इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सेवंत, अभी साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। बाहर मुक्ता में आने के समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो।
यह नहीं होता। या तो अंतर्मुखी बनते हो या तो बाहरमुखी बन जाते हो, लेकिन अंतर्मुखी बनकर फिर बाहरमुखी में आना, इस अभ्यास के लिए अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। 8. बाहरमुखता की आकर्षण अंतर्मुखता की स्थिति से ज़्यादा होती है। इसका कारण यह है कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते, इसलिए स्थिति पावरफुल नहीं होती है। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। 9. विशेष कमजोरी यह है जो हर शक्ति को व हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए व मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, अर्थात अभ्यास में नहीं लाते, सिर्फ वर्णन करने तक लाते, लेकिन अंतर्मुख हो हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। जैसे कोई नई इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? सहन शक्ति न होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है? 10. 1 इन एडवांस, अर्थात पहले से ही विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तहान में कभी फेल नहीं होंगे। अभ्यास कम करते हैं। व्यास सब बन गए हो, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाए। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। 11. एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो, वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूहरिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। 12. अप्राप्त आत्मा को अशांत, दुखी, रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है। हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पोज हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्रचित की शक्ति को बढ़ाओ तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। 13. एकांत में जाकर इन्वेंशन निकालते हैं ना, चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाते तो यहाँ भी
स्वयं को आकर्षण से परे जाना पड़े। ऐसे भी कई होते जिन्हें एकांत पसंद आता, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। 14 अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। सर्कमस्टांसेस ऐसे आएंगे जो इस अभ्यास के सिवाय और कोई आधार ही नहीं दिखाई देगा। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त, इस विशेषता में भी निमित्त बनो, तो इस स्थिति के अनुभव को दूसरे भी कॉपी करेंगे। यह सबसे बड़े ते बड़ी सेवा है। संगठित रूप में और इंडिविजुअल रूप में, दोनों ही रूप से ऐसे अभ्यास का वातावरण फैलाओ। 15 आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है। इसी रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे। जैसे कोई अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो लोग लौट जाएंगे ना। आप भी मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो। 16 आजकल अंडरग्राउंड बहुत बनाते जाते हैं सेफ्टी के लिए, तो आपके लिए भी सेफ्टी का साधन यही अंतर्मुखता है, अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में रहना अच्छा लगता है। जिसका अभ्यास नहीं होता है वह थोड़ा टाइम रहे फिर बाहर मुक्ता में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाहर मुक्ता के हैं, तो अंतर्मुक्ता में कम रह पाते हैं, लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी है। 17 अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। 18 एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। आप जब रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुखता से नीचे आ गए, और अंतर्मुखता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसे हो सकती है, लेकिन दोनों साथ साथ हो। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंभीर मूर्त हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। 19
जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। बाप प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते। तो सदा इसी अभ्यास में रहते हो। जैसे पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ना, तो गुफाएं कोई और नहीं है, लेकिन पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। इसी को ही कहा जाता है अंतर्मुखता। 20. जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते। वह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा ज़रूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वह जैसा होगा वैसा ही बनेगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। 21. वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन के आवाज़ अर्थात व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर एक समर्थ संकल्प में रहो। व्यर्थ है बाह्य मुक्ता और समर्थ है अंतर्मुक्ता। ऐसे ही मुख के आवाज़ के भी व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण देखेंगे। 22. आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति का अल्पकाल का अनुभव करते हैं। ज़्यादा करके मांगते भी शांति है, क्योंकि शांति में सुख समाया हुआ है। इसके लिए अंतर्मुक्ता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। 23. जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता की समीपता की निशानी। सेवा में रहते समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया, तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो। 24. कोई कर्मेंद्रिय ऐसे वैसे करे तो अंतर्मुक्ता की भट्टी में उसको बिठा दो। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं है, यही उसको सजा दो। आए फिर अंदर कर दो। बच्चे भी करते हैं ना, बच्चों को बिठाओ फिर ऐसे करते हैं, फिर बिठा देते हैं। तो ऐसे बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता की आदत पड़ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को आदत डालते हैं ना, बैठो याद करो, वह आसन नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाकर बिठाएंगे। 25. कितनी भी वह टांगे हिलावे तो भी उसको कहेंगे नहीं, ऐसे बैठो। ऐसे ही अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्टी में अच्छी तरह से दृढ़ता के संकल्प से बांधकर बिठा दो। और रस्सी नहीं बांधनी है, लेकिन दृढ़ संकल्प की रस्सी अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्टी में बिठा दो। अपने आप को ही सजा दो। 26. जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जीदान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वाह अर्थ यदि बाहर निकलेगी भी तो 1 सेकंड बाहर आई
और फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वह रह नहीं सकती। ऐसे आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया, अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर ही की तरफ होना चाहिए। 27. वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज है। एक है वर्णन, दूसरा मनन और तीसरा मगन। सिर्फ वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। मनन करते भी है, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना उसकी कमी है। पॉइंट्स का मनन भले करते हैं, एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव में बहुत अनजान है। 28. इसलिए यह अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ जरूर आकर्षण करेगी। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। 28. इसलिए यह अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ जरूर आकर्षण करेगी। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। 29. हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे, तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। 30. आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आँख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। 31. जो सदा बाप को सम्मुख अनुभव करते हैं, उन्हों की सूरत पर क्या दिखाई देगा, जिससे आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि यह सदैव बाप के सम्मुख रहता है। जो साकार में भी सम्मुख रहते हैं, उन्हों की सूरत पर क्या रहता है। एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की व अंतर्मुखी की झलक रहती है। 31. जो सदा बाप को सम्मुख अनुभव करते हैं, उन्हों की सूरत पर क्या दिखाई देगा, जिससे आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि यह सदैव बाप के सम्मुख रहता है। जो साकार में भी सम्मुख रहते हैं, उन्हों की सूरत पर क्या रहता है। एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की व अंतर्मुखी की झलक रहती है, और दूसरा अपने संगम युग की और भविष्य की
सर्व स्वमान की फलक रहती है। 32 एक झलक दिखाई देती है, दूसरा फलक दिखाई देती है, तो ऐसे सदैव न सिर्फ फलक दिखाई दे लेकिन झलक भी दिखाई दे। हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे। ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सम्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः ही हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।